हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, आज है 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल लेवल पर वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम जानेंगे वुमेंस डे के मौके पर वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है और ऐसी वुमेंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने जीवन को छोड़कर समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुमेंस डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। देखिए, 19वीं शताब्दी की बात है। जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि देशों में महिला अधिकारों के लिए क्या चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था, महिलाएं ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी अपने अधिकारों को लेने के लिए, क्योंकि पहले महिलाओं को बहुत सारे अधिकार नहीं थे। इसलिए अपने अधिकारों को पाने के लिए वुमेन्स क्या कर रही थी, लगातार आंदोलन कर रही थी। और वहाँ के जो राजा थे वो महिलाओं पे क्या कर रहे थे, बहुत अत्याचार करते थे, जिससे क्या हुआ, महिलाएं बहुत परेशान हो गईं। और इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने क्या करा, आंदोलन खड़ा कर दिया। और इतना बड़ा आंदोलन कर दिया जिससे उन्हें आखिर अंत में सफलता मिल गई, जिससे ये हुआ कि 1908 में पहली बार महिला दिवस को मनाया गया। हम आपको बताना चाहेंगे, महिला दिवस पहले 27 फरवरी को मनाया जाता था, जो कि एक जर्मनी के कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता था। लेकिन फिर बाद में इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर, इंटरनेशनल कैलेंडर के अनुसार यूएनओ ने इसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया। और सबसे पहले 1996 में आधिकारिक रूप से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया। तभी से आज तक लगातार हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते आ रहे हैं और महिलाओं को जागरूक करते आ रहे हैं। दोस्तों, आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि हम वुमेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी गर्ल्स का और वुमेन्स का सम्मान कीजिए। और तो चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की ओर। अब हम जानेंगे अपने उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए और अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए लगा दिया और अपना पूरा जीवन हमारे लिए न्योछावर कर दिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कल्पना चावला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल्पना चावला का नाम आप सबने सुना होगा। शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कल्पना चावला को नहीं जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला थी जो स्पेस में गई थी, या फिर ये कह लीजिए भारत की प्रथम महिला एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में गई थी। दोस्तों, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के लिए काम करती थी और नासा ने ही इन्हें स्पेस में एक मिशन के लिए भेजा था और ये स्पेस में 15 दिनों तक रही हुई थी। लेकिन स्पेस में से वापस आते टाइम इनका जो स्पेस शटल था वो रास्ते में ही क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से इनकी क्रू की और इनकी डेथ हो गई थी। और इस प्रकार इन्होंने पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश का नाम रोशन किया था। इस प्रकार ये हमारे देश की पहली महिला बनी थी जो स्पेस में गई थी। तो दोस्तों, हमारे देश की महिलाओं को, लड़कियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए इन्हें आज भी स्पेस की बेटी के रूप में याद किया जाता है और पूरी दुनिया इन्हें आगे भी इसी तरीके से याद करती रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले के बारे में। माता सावित्रीबाई फुले ने वुमेन्स राइट को लेकर और वुमेन्स एजुकेशन को लेकर बहुत काम किया था, जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत सारी धार्मिक और आर्थिक समस्याएं आईं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और सभी समस्याओं का डटकर सामना किया। दोस्तों, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और इनके जो फॉलोअर हैं इस दिन को शिक्षिका दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था। और जो इनकी शादी हुई थी वो ज्योतिबा फुले से हुई थी और ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए थे और दोनों ने मिलकर लेडीज़ों के लिए स्कूल खोले थे सबसे पहले, जिसकी वजह से आज हमारे देश की लड़कियां पढ़ पा रही हैं और अच्छी सर्विस कर रही हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, इन्होंने काफ़ी समस्याओं का सामना किया और लड़कियों को पढ़ाया। दोस्तों, आपको पता होगा जब ये पढ़ाने जाती थीं तो लोग इनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंक के मारते थे, जिसकी वजह से इन्हें एक साड़ी अपने पास अलग से रखनी पड़ती थी और ये स्कूल में जाके उसे चेंज कर लेती थीं। दोस्तों, जब हमारे देश में प्लेग बीमारी चल रही थी तो इन्होंने हमारे देश के लोगों की बहुत सेवा की, जिसकी वजह से ये भी उस बीमारी की लपेट में आ गईं और अंत में 10 मार्च 1897 को इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स राइट्स और वुमेन्स इक्वलिटी को लेकर बहुत काम किया है, लेकिन हम उनके बारे में आपको किसी और दिन बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।